तो देखिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए साथियों, कह रहा है कि एक आयताकार, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और दूसरा कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, इसी बाग का, मतलब जो आयताकार है। इसके बाद क्या कह रहा है कि बाग की विमाएँ मतलब दिशाएँ और क्या लंबाई चौड़ाई में ज्ञात करो। ठीक है, तो विमाएँ क्या लंबाई चौड़ाई में ज्ञात होंगी, मतलब कौन सी किस दिशा में कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। ठीक, उन्हीं को हम लोग विमाएँ कह देते हैं। देखिए जो एक कह रहा है उसी को हम उस तरीके से लिखते हैं आंसर में। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है एक बाग जो है आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, तो लंबाई हमें मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माना एक बाग की क्या लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना लिख दिया, x मान लिया। लंबाई बराबर x है, x मीटर है या x मान लो। ठीक है, x मीटर है, ठीक है, या फिर x है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है तथा बाग की जो चौड़ाई होगी, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर मान लिया मैंने। ठीक है, ये मान लिया। तो ये बाग की एक लंबाई x मीटर हो गई और बाग की चौड़ाई y मीटर होगी। अब ये कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन दे रहा है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई कितनी अधिक होनी चाहिए, इसकी लंबाई कितनी अधिक होनी चाहिए, चौड़ाई से 4 अधिक होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ पे अगर एक इक्वेशन या कंडीशन लिख दें इसकी, तो कह रहा है x बराबर होना चाहिए क्या, लंबाई किससे, चौड़ाई से 4 अधिक होनी चाहिए। तो हम क्या करें, चौड़ाई में कितना 4 जोड़ दें। चौड़ाई में मैंने 4 जोड़ दिया। सर चौड़ाई में क्यों जोड़ा, तो देखिए चौड़ाई में जोड़ने का कारण ये है कि यदि यहाँ पे y की वैल्यू तुम पुट करोगे, कितना, चौड़ाई में कुछ भी पुट करोगे तो क्या लंबाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लिया चौड़ाई में मैंने y बराबर 1 पुट किया तो 4 1 5, तो x बराबर 5 नहीं हो जाएगा, मतलब लंबाई इसकी 5 हो जाएगी और चौड़ाई 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, कंडीशन 1 हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि यदि आप चौड़ाई की जगह कुछ भी मान रखोगे तो लंबाई बढ़ती चली जाएगी, और वहीं ये कह रहा है 4 अधिक है, तो उस तरीके से हम अधिक दिखा दें। दूसरी कंडीशन ये बनेगी, कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर है। देखिए तो आपको पता है कि आयत का परिमाप कितना होता है, क्या, आयत का जो परिमाप होता है का परिमाप ये कितना होता है सर, 2 गुणे क्या लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्या लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है, इस तरीके से फार्मूला होता है आयत की। ठीक है, तो आयत का जब परिमाप आपको इतना पता है तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, तो क्या अगर 2 है तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, अगर यह लंबाई को x माने, इसे y माने, क्योंकि माना है पहले से माना है, तो इसे कंप्लीट परिमाप कितना है, आयत का परिमाप इतना है x प्लस वाई। तो अगर हम सिंपल लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसका आधा कितना होगा, आधा का मतलब भाग दे दो 2 से, तो 2 से अगर भाग दोगे तो 2 2 कट जाएगा, मतलब क्या आएगा x प्लस वाई आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस अर्ध परिमाप इसका आएगा। ठीक, तो आयत का जो अर्ध परिमाप आएगा क्या आएगा, आयत का अर्ध परिमाप है ये, अर्ध परिमाप। ठीक, तो ये अर्ध परिमाप बराबर इतना आएगा। ठीक, तो ये अर्ध परिमाप आपका आया x प्लस वाई, और कह रहा है कितना, तो देखिए x प्लस वाई कितना कहता है, 36 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख दें x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 36 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी, ये हमारी क्या दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इनको क्या थोड़ा इक्विवेलेंट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, एक सही क्रम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x, इसे क्या करो पक्षांतर कर दो, -y और +4 बराबर 0। ठीक, या फिर इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्या, x माइनस वाई और बराबर में -4, ये आपका दूसरा तरीका है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, इसको क्या, इसको तो पहले से लिखी है बराबर में, तो क्या करो पहली समीकरण से, तो इस पास में लिखोगे किस तरीके से आएगी, इसको इधर हम कंप्लीट सही कर देते हैं। क्या करें, x माइनस वाई और इसे क्या कर दें बराबर में -4, मैंने सही कर दिया। ठीक, तो x माइनस वाई बराबर का -4, ये हो गया तुम्हारे पास। तो जब इस तरीके से इक्वेशन आई तो क्या करोगे अब, तो करना ये है आपको कि इन्हीं के आधार पे आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और कोऑर्डिनेट जब फाइंड कर लोगे आपको ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसकी देख लिए, क्या करोगे, x बराबर एक बार 0 पुट करो। ठीक है, 0 जैसे मैंने पुट किया, y का मान कितना आएगा सर, y बराबर 4 आएगा। फिर से वही बॉक्स बना लो, उस तरीके से कर लो, देखिए बहुत सरल आएगा।
अगर बॉक्स से हल करोगे तो बहुत सरल लगेगा। देखिए एक्स और वाई मान लिया मैंने। अब क्या करना, एक्स बराबर 0 पुट करो तो वाई बराबर कितना आएगा, वाई बराबर ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो वाई बराबर 4 आएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स बराबर 0 पुट किया तो वाई बराबर 4 आया सर। अगर वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स बराबर माइनस का 4 आएगा सर, वाई को 0 माइनस का 4 आएगा। इस तरीके से आया। इसके बाद क्या करें, इसमें ये समीकरण पहले का मान है, ठीक, ये समीकरण पहले का है, समीकरण पहले की जो है कोऑर्डिनेट निकले। इसके बाद समीकरण दूसरे के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो क्या आएंगे। देखिए अगर हम फिर से एक बॉक्स बनाएं तो क्या आएगा, x यहाँ पे है, ये y यहाँ पे है। फिर से मैंने क्या किया, अब इसमें अगर x बराबर 0 पुट करो तो y बराबर 36 आ रहा है नहीं आ रहा, तो x बराबर 0 y बराबर 36 आएगा, तो 0 और यहाँ पे आपके पास 36 आएगा। अगर यहाँ पे y बराबर 0 पुट करोगे तो x बराबर 36 आएगा, x बराबर कितना आएगा, y बराबर 0 तो x बराबर 36 आएगा। देखिए तो ये आपके पास क्या निकले, कोऑर्डिनेट्स निकले। अगर इनको हम एक सही क्रम में लिख दें, क्या सही क्रम में लिख दें तो क्या आएगा, इसका क्या करोगे तो वही तरीका है, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग। वैसे ये 0 है 2, x भी एक 0 है, y भी 0 है, तो क्या करो, x कितना है आपके पास -4 है, एक जगह एक 4 है। एक कोऑर्डिनेट आपका ये तरीके से निकलेगा और दूसरा इसका क्या कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक तो 36 निकलेगा और दोनों 36 निकलेगा, 36 का 36, ये आपके हुए। अब इन्हीं की बेसिस पे मुझे, इन्हीं के आधार पे मुझे ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के भी जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे उन्हीं से आपको पॉइंट पता चल जाएंगे, लंबाई इसकी क्या है, चौड़ाई क्या है। तो देखिए इनको हम ऊपर लिख लेते हैं, कितना आया, एक तो -4, 4 आया, दूसरा कितना आया 36, 36 आया। ठीक इस तरीके से आया। तो क्या करो आप, अब इसको हम मिटाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 लाइनें खींची, ये लाइनें खींच दिया, ठीक। यहाँ पे आपको 0 पता है पहले से, 0, इसके कोऑर्डिनेट होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष होती है ना, आपको पता है बहुत पहले से, ये x डैश होती है, ये y होता है, ये y डैश होता है, आपको पता है। अब क्या करो, सबसे मिनिमम देखो क्या 4 है, तो अब 4 वाला एक पॉइंट सेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 माना क्योंकि 36 तक तुम्हें ले जाना है, क्योंकि मैक्सिमम 36 है, तो 36 तक ले जाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे संख्या दिखानी पड़ेगी। तो मैंने 4 दूनी 8, 3 12, चूँकि 16, 5 20, 9 कितना 9 पॉइंट बना दे बस हो जाएगा। 4 9 में 36 होता है, यहाँ पे सही से कर लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक। तो 4 9 में 36 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारे हो गए। इसके बाद ऊपर भी 9 पॉइंट बनाओ, y पे भी 9 पॉइंट बनाओ, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ आएगा, ठीक। तो 9 9 एक कंप्लीट बना। इसके बाद कह रहा है कि 4 और -4, देखिए 4 तो इसी में आएगा पॉजिटिव में कहीं ना कहीं, लेकिन -4 क्या, ये कितना, देखिए -4 क्या है, x में आ रहा है, तो x में आ रहा है तो x का विपरीत वाला -4 होगा, ठीक। ध्यान रखना, इधर हमें बनाना पड़ेगा, इधर हम बनाएंगे, ठीक। तो ये कितना आएगा, -4 आएगा, क्योंकि 4 वाला तुम पॉइंट लेके 12 4 चौके 16 20 24 4 7 28 4 8 32 और 4 9 में 36, ये इसके थे, कितना 4 8 12, ठीक, कितना 16, ये 16 है 12, ठीक है, 20 24 28 और 32 और 36 ये पॉइंट है, ठीक। यहाँ माइनस का ये सारे पॉइंट आपको दिखा दे, मतलब ये है पॉइंट। अब क्या करना है, इन्हीं के आधार पर मुझे ग्राफ बनाना, तो देखिए बनाओ ग्राफ। क्या करेंगे हम, 36 को 36, क्योंकि 36 को मिला देंगे, जिसको मिलाओ तो किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से पॉइंट मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा पॉइंट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट 36 पे गया है ना, ये 36 वाला पॉइंट है। इसके बाद कह रहा है कि -4 को 4 को मिलाओ, तो -4 कितना है, यहाँ पे है, और y पे 4 है ना, तो y पे 4 कितना यहाँ पे है। तो क्या करो, ये x है और ये y है, तो ये x पे कितना -4 है और y पे प्लस का 4 है, मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से रेखा जाएगी कंप्लीट, ठीक, इस तरीके से रेखा जाएगी। ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है। आपको p और q ढूंढ लो और यही आपकी लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि x और y इनको मान लेते हो, है ना, x y इनको मानते हो, तो ये x y, अब मैंने माना क्या है, x मीटर चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई मानी, तो ये अगर पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा बीमारी क्या है, ठीक। तो क्या करोगे फिर से, अब इन दोनों समीकरणों को जो मैंने पहले बनाई थी उनको हल करना, दोनों समीकरणों को फिर से लिख लेते हैं। देखिए क्या था, कह रहा था कि अगर x किससे ज़्यादा है, y + 4 था, इस तरीके से था ना, ये पहली समीकरण थी। दूसरी क्या थी, x + y = 36 था नहीं था।
अब इनको सही तरीके से लिखोगे तो क्या x माइनस वाई कितना, पहला आएगा x माइनस वाई और बराबर 4 आएगा, इस तरीके से आ रहा था ना, x माइनस वाई बराबर 4 आएगा। ठीक है, ये पहली थी। दूसरा आपके पास था x प्लस वाई बराबर 36 था सर। इनको हल कर लो। अगर जब इनको हल करोगे ना तो आपको x और y के मान पता चल जाएंगे। क्या करना है सर, देखिए क्या करना है, आपको घटा देना है सिंपल, क्योंकि ये बहुत सही तरीके से पहले लिखा है ना, तो ये बराबर लिखे, तो क्या करो, इनको घटाओगे तो ये आपस में कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन इनको घटाओगे, देखिए इनको घटाओगे तो जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, देखिए इनको माइनस का चिन्ह लगाओ तो देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस प्लस के दोनों लिखे हैं प्लस अलग अलग चिन्ह के, तो ये तो कट जाएंगे पर ये नहीं कटेंगे, ये आपके माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक, ये 2y, या फिर जोड़ देते तो ये कट जाते। मान लिया इनको जोड़ दें तो क्या करो, अगर जोड़ दो तो क्या करो, जोड़ोगे तो यहाँ पे इनको माइनस का हटा दो, अगर जोड़ दें तो इनको हटा दो, और जैसे इनको हटाओगे तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि देखिए प्लस का या माइनस का कट जाएंगे आपस में जोड़ने पे। अब ये क्या आएगा, 2x आएगा और बराबर का कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, और यहाँ से 2 और 20 कट गया, x बराबर 20 आया सर। ठीक, तो इसका मतलब लंबाई आपकी जो बीमा थी, क्या पूछ रहा था, कह रहा था बाकी बीमाएँ बताओ, तो लंबाई आपकी 20 मीटर आएगी। क्या आएगी, 20 मीटर। चौड़ाई क्या कर, तो x बराबर 0, x बराबर अगर 20 कहीं भर दें तो वही y का मान पता चल जाएगा, और y जो होगी वही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। देखिए अगर ये x बराबर 20 इसमें या इसमें किसी में भी पुट करो, हम मान लिया इसमें पुट करें तो कितना, 20 माइनस वाई बराबर कितना, 4 लिखा है इतना लिखा है, 20 माइनस वाई बराबर 4, ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 20 कितना, 4 में 16 आएगा ना, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 होएगा। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस आपस में कट गए ना, y बराबर कितना आएगा, 16 आएगा सर। तो ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आए तो इस तरीके से आएंगे, p और q क्या आए हैं, x कितना आया आपके पास 20 और y कितना है आपके पास 16 है, 16 है ना, ये 16 है, 16 है, तो ये आपके पास क्या निकले, ये 20 कामा 16 जो है इसके, ये आपके क्या निकले हैं, ये इसके निर्देशांक निकले हैं, जो कि x और y हैं, इनको क्या कहोगे, x और इनको y कहोगे। और x और y तुमने क्या माना था, मीटर, ये लंबाई थी और ये चौड़ाई थी, तो जो बीमा आएंगी तो लिखोगे लंबाई बराबर क्या, 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या आएगी, चौड़ाई बराबर आएगी 16 मीटर। जो आपकी बीमाएँ हैं, क्या है, ये बीमाएँ मतलब दिशाएं हैं, किधर जाएगा, चौड़ाई कितनी गई और लंबाई कितनी गई, यही आपका आंसर था, हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। यदि हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, जिससे हमें जो है थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है वीडियो बनाने का। थैंक यू।